नमस्कार। तो बात करते हैं एआई की। अब ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। आज हम ये समझेंगे कि छोटे बिजनेस, हाँ बिल्कुल छोटे बिजनेस भी कैसे एआई का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं और आखिर में मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक बिल्कुल सीधा साधा प्रैक्टिकल गाइड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 55%। ये अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है। 2025 तक सोचिए, 55% से ज्यादा छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस एआई यूज कर रहे होंगे। इसका मतलब साफ है, एआई अब कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये अब बिजनेस करने का एक स्टैंडर्ड तरीका बन गया है, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बिजनेस पैसा कमाने का मौका छोड़ रहे हैं? देखिए, जब कंपटीशन में आधे से ज्यादा लोग एक नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो उससे दूर रहना, ये एक बहुत बड़ा मौका खोने जैसा है। सच तो ये है कि एआई अब कोई ऑप्शन नहीं, एक जरूरत बन चुका है। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? एआई जो कल तक भविष्य की बात लगता था, वो आज की हकीकत कैसे बन गया? चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी टिपिंग पॉइंट को समझते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि एआई अब सिर्फ उन बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। अब ये स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए भी बिल्कुल प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और जिसके रिजल्ट्स नापे जा सकें, वैसा बन चुका है। और यही वजह है कि 2025-26 में एआई के लिए बजट बढ़ रहे हैं। मतलब इस पर भरोसा बढ़ रहा है। ओके, तो सीधे टूल्स पे जंप करने से पहले यह समझना जरूरी है कि एआई आखिर वैल्यू क्रिएट कैसे करता है, बिजनेस को फायदा कैसे पहुंचाता है। फंडामेंटली इसके 3 कोर तरीके हैं। सबसे पहला है लेबर एफिशिएंसी, मतलब काम करने की स्पीड और क्वालिटी बढ़ाना। देखिए, एआई क्या करता है, वो बार बार होने वाले बोरिंग कामों को ऑटोमेट कर देता है। इससे स्टाफ फ्री हो जाता है और वो अपना टाइम और दिमाग उन कामों में लगा सकता है जहां इंसानी सोच की जरूरत है, जो बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी है। और हां, जब मशीन काम करती है तो गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। दूसरा और बहुत जरूरी है कॉस्ट रिडक्शन, यानी खर्चे कम करना। एआई ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने में सीधे सीधे मदद करता है। जैसे सोचिए, ये पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकता है कि कब किसी मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक को ऑटोमेट कर सकता है। छोटे छोटे लेकिन बहुत असरदार बदलाव। और तीसरा, जिसका इंतजार सबको रहता है, वो है रेवेन्यू लिफ्ट, यानी मुनाफा बढ़ाना। एआई कस्टमर्स को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देता है। ये समझता है कि कौन सा कस्टमर कंपनी छोड़कर जा सकता है और उसे रोकता है। इससे सेल्स कन्वर्जन बेहतर होता है, तो सीधा सीधा बिजनेस की टॉप लाइन ग्रोथ बढ़ती है। तो सवाल है, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? एनालिसिस के मुताबिक अकेले ऑटोमेशन से ही ऑपरेशनल कॉस्ट में 20 से 40% तक की कमी आ सकती है। 20 से 40%, ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब हमने फायदे तो समझ लिए। चलिए अब बात करते हैं असल टूल्स की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अलग अलग बिजनेस फंक्शंस जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, उनके लिए क्या-क्या एआई सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। सेल्स टीमों को देखें, उनका काफी टाइम मैनुअल कॉल लॉगिंग में चला जाता है, लेकिन सीआरएम कोपायलट जैसे एआई टूल्स इस काम को ऑटोमेटिकली कर देते हैं। और रेवेन्यू इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स, वो तो कॉल्स को एनालाइज करके ये तक बता देते हैं कि कौन सी डील खतरे में है, ताकि टीम उस पर फोकस करके उसे बचा सके। मतलब सीधा सीधा विन रेट बढ़ाने का तरीका। अब मार्केटिंग की बात करें, यहां एआई सही ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है। इससे एड्स पर जो फालतू खर्च होता है वो बच जाता है। और क्रिएटिव काम, कैनवा जैसे एआई डिजाइन टूल्स की मदद से एड क्रिएटिव्स और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए विजुअल्स फटाफट बन जाते हैं। रिजल्ट, बेटर रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी आरओएस। कस्टमर सपोर्ट में आते हैं। यहां एआई चैटबॉट्स जो आम सवाल होते हैं उनके जवाब तुरंत दे देते हैं। इससे कस्टमर्स को इंतजार नहीं करना पड़ता और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और फाइनेंस, एआई अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म्स इनवॉइसिंग और हिसाब किताब मिलाने जैसे मुश्किल कामों को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे कैश फ्लो भी फास्ट हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर शुरुआत कैसे करें। इस आखिरी सेक्शन में हम एक क्लियर लो रिस्क एक्शन प्लान देखेंगे, जिससे एआई को अपने बिजनेस में लाया जा सके। तो ये रहा एक सिंपल सा प्लेबुक। स्टेप 1, बिजनेस की सबसे बड़ी रुकावट या बॉटलनेक को पहचानिए। स्टेप 2, कोई बड़ा नया सॉफ्टवेयर मत लीजिए। जो सॉफ्टवेयर पहले से यूज कर रहे हैं उसके अंदर के एआई फीचर्स से शुरुआत करिए। स्टेप 3, पहले और बाद के रिजल्ट्स को जरूर ट्रैक कीजिए। और आखिर में जब आरओआई साफ साफ दिखने लगे,
तभी आगे बढ़िए और एक्सपैंड कीजिए, सिंपल और स्मार्ट। और हाँ, रिजल्ट्स को मापना यानी मेजर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ मुख्य मैट्रिक्स हैं, जैसे सपोर्ट में देखा जा सकता है कि कितने कस्टमर इश्यूज बिना ह्यूमन एजेंट के सॉल्व हो गए, या मार्केटिंग में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट CAC कितना कम हुआ। यही नंबर्स हैं जो साबित करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं। तो पूरी बात का सार बस इतना है, प्रॉफिट तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता क्या है? वो है अपने मौजूदा सिस्टम्स में ही AI को यूज करना, उसके रिजल्ट्स को आंकड़ों में नापना, और जब छोटे छोटे फायदे दिखने लगें तभी आगे एक्सपैंड करना। बड़ा महंगा प्रोजेक्ट शुरू करने की जल्दी नहीं करनी है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, उसके बेसिस पर किसी भी बिजनेस के लिए वो पहला वर्कफ्लो कौन सा हो सकता है जिसे ऑटोमेट करने से सबसे जल्दी और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा? यही वो सवाल है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है।